ग्रह कौन सा है? विच इज द फर्स्ट प्लैनेट? मर्क्यूरी। फ्यूचर में जुपिटर पर रहने जाओगे तो वहां आपको स्कूल में जाना होगा केवल 2 घंटों के। नेहरू नक्षत्र में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल एट नेहरू प्लैनेटेरियम। हमारा कार्यक्रम है कहानी ब्रह्मांड की, बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं। पहला भाग यही है जहां हम आपको खास करके बच्चों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं यहाँ पर जो एग्जिबिट्स लगे हैं उनके बारे में। यह जानकारी 10 से 12 मिनट की होगी, जिसके बाद हम सभी स्काई थिएटर में चलेंगे जहां हमारा स्काई शो 4:50 को शुरू होगा एट 4:50। अब कुछ सूचनाएं हैं जिनका आपको सख्ती से पालन करना होगा। सबसे पहली सूचना, जानकारी के दौरान शांति बनाए रखें जिससे आपको समझ में आए यहाँ क्या हो रहा है। कैंटीन के बाहर कहीं भी खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। एग्जीबिशन एरिया में आप जितनी चाहे उतनी फोटोग्राफी कर सकते हो, तस्वीरें ले सकते हो, पर स्काई थिएटर में प्रोग्राम शुरू होने के बाद मोबाइल और कैमरे का उपयोग ना करें। और आप सभी के टिकट के ऊपर आपके सीट नंबर छपे हुए हैं, तो अपने टिकट को आप संभाल कर रखें। और बच्चों, जानकारी के दौरान मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आपको मुझे देने हैं, जिसे हमने पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों से लिया है। आप लोग थोड़े पीछे हो जाओ, ये पिक्चर भी पूरा नहीं दिख रहा है। आप बैठ जाइए या फिर सामने आ जाओ। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, आप जितना जल्दी कोऑपरेट करेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये जो पिक्चर है, इसमें ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी अपनी आकाश गंगा, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा स्थान है। हमारी इस आकाश गंगा में कम से कम 400 अरब तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे कम से कम हमारी गैलेक्सी में हैं। उनमें से हमारा सूर्य एक बहुत ही छोटा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय पृथ्वी से लिया है। पर हम यहाँ ये जरूर जान सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हमारा लोकेशन कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं। तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है। इसी कारण इस तारे को हम कहते हैं मित्र तारा। टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटरी और होता है 1.5 करोड़ डिग्री, 15 मिलियन डिग्रीज। फिर जैसे जैसे वो एनर्जी बाहर आती है, तापमान कम हो जाता है। यहाँ हमने सूरज को बहुत ही छोटा दर्शाया है, पर हमारा सूर्य कद में इतना विशाल है, इतना ह्यूज है कि सूर्य के अंदर पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को हम रख सकते हैं। इतना बड़ा है सूरज। अब हम ग्रहों का परिचय लेते हैं। पहला ग्रह कौन सा है? विच इज द फर्स्ट प्लैनेट? मर्क्यूरी, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और ना ही तो उसे एक भी चंद्र है। और इन दिनों ये आपको दिखाई देता है सूर्योदय के पहले सुबह 5:30 बजे पूर्व क्षितिज के ठीक ऊपर सफेद रंग का एक कम चमकीला तारा होगा जो टिमटिमाएगा नहीं, वो होगा मर्क्यूरी। दूसरा ग्रह, सेकेंड प्लैनेट, वीनस, शुक्र। अब यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो इन दिनों शाम सूर्यास्त के बाद
आपको पश्चिम आकाश में सफेद रंग में एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देता है। वो टिमटिमाता नहीं है, वही है शुक्र, वीनस। और इसी कारण हम शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार। शुक्र को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स डज वीनस हैव? 0, शून्य। उससे कोई भी चंद्र या मून नहीं है। शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ, वेरी गुड। और हमारी पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। उसे क्या कहेंगे? मून, चंद्र। अब बच्चों, आपकी बाईं ओर, आपके लेफ्ट साइड पर हमने एक मून का मॉडल रखा है। दिखा सभी को? नहीं दिखा? ओके। तो यहाँ जो दर्शक है, आप बैठ जाएं या पीछे हो जाएं। प्लीज सिट डाउन, अदरवाइज प्लीज गो बैक। आपके पीछे मून का मॉडल है, आप लोग भी बैठ जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप लोग सब बैठ जाओ ना। उस चंद्र को लेकर एक गलतफहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम सभी ऐसा मानते हैं कि हमारा चंद्र दिखने में बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। पर यदि आप चंद्र को किसी दूरबीन या टेलीस्कोप से देखोगे तो आप वहाँ क्या क्या पाओगे? वहाँ बहुत सारे खड्डे, गड्ढे, पत्थर, पहाड़, धूल, मिट्टी और क्रेटर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस बात का अर्थ ये हुआ कि हमारा चंद्र सुंदर नहीं है। तो यदि आपको भविष्य में कोई कहता है कि आप चांद जैसे खूबसूरत हो, तो आप समझ सकते हो वो क्या कहना चाहता है, और फिर आपको पता है आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह। मंगल दिखने में लाल रंग सा दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग पाया जाता है। टेक्निकली जंग को क्या कहेंगे? प्लैनेटोरियम, आयरन ऑक्साइड। और मंगल को कितने चंद्र हैं? 2, डाइमोस एंड फोबोस। अब बच्चों को नहीं पर बड़ों को जरूर याद होगा कि कुछ सालों पहले भारत ने मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मंगलयान को केवल और केवल 6 महीनों के लिए बनाया था, पर उस मंगलयान ने वहाँ 8 साल काम किया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं, इनको हम कहेंगे एस्टेरॉइड्स, लघु ग्रह। और उनके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु, जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को हम रख सकते हैं। इतना बड़ा गुरु का कद है। पर बच्चों, गुरु का दिन बहुत ही छोटा है, केवल 10 घंटे जितना। तो 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात। तो अगर आप फ्यूचर में जुपिटर पर रहने जाओगे तो वहाँ आपको स्कूल में जाना होगा केवल 2 घंटों के लिए, और आप जल्दी घर भाग सकते हो। पर इसी के साथ एक छोटी सी दिक्कत है। गुरु ग्रह हमारे सूरज से थोड़ा दूर है, तो उसे सूरज के आसपास एक परिभ्रमण, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 12 साल लगते हैं। दैट मीन्स बच्चों को हर क्लास में 12 साल तक बैठना होगा। पहले आप लोग खुश हो रहे थे, अब आपके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। और बाय चांस गलती से कोई भी फेल हो गया तो और 12 साल। और गुरु को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव? गुरु को आज 79 चंद्र हैं, 79 नेचुरल सैटेलाइट्स। गुरु के बाद सबसे सुंदर ग्रह शनि, सैटर्न। शनि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के वलय, रिंग्स ऑफ सैटर्न
जो बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। और शनि को आज सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्र हैं, उनकी संख्या है 82, 82। शनि के बाद के 2 ग्रहों को देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। तो सौरमंडल की जानकारी मैं समाप्त करता हूं। अब आपके लिए 3 सूचनाएं हैं जो आपके काम की है, तो आप शांति पूर्वक सुने। पहली सूचना यहाँ लिखी गई है, एवरी संडे बाय 7 PM, हर रविवार शाम 7 बजे प्लानिटेरियम के बाहर हम टेलीस्कोप रखते हैं। इस टेलीस्कोप से शाम के समय आकाश में जो भी ग्रह होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए टिकट या फीस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको रुचि हो तो आप यहाँ आ सकते हो हर रविवार शाम 7 बजे फ्री स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए। अगले रविवार हम आपको टेलीस्कोप से गुरु जुपिटर दिखाएंगे, जो बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देगा। अब आपका प्रोग्राम शुरू होने में 20 मिनट बाकी है। कोई भाग रहा है, उनके पीछे भागे नहीं। इस समय में इस हॉल में यहाँ और स्काई थिएटर के पास ऊपर जितने भी एग्जिबिट हैं, सब कुछ आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये दिन का आखिरी प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के बाद दोबारा आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।